हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी में ऐसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 12 ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व मानचित्र का अध्ययन हम लोग करेंगे, जो परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम विभिन्न प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आए हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ हम प्रश्नों को यहाँ पे ऐसे विश्व के मानचित्र पे हम आपको दर्शा करके ये सारे हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे विश्व के मैप को भरा जाता है। इसके पहले हम भारत के मैप को भर करके आपको सिखाए थे। इसके नेक्स्ट वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो भारत के मैप में कैसे क्या पूछा जाता है, क्या भरा जाता है, उसे आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं विश्व के मानचित्र में बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि विश्व भूगोल मानचित्र 2024 के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि संसार का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, यानी विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला, यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो हम देखते हैं, आइए इसको हम मैप पे भरते हैं। तो ओशिनिया महाद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या पाया जाता है, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के भी नाम से जानते हैं। तो इसे हम विश्व के मैप पर भर करके हम जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 था और हम यहाँ पे ये देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर मिल गया और हम लिख देंगे ओशेनिया महाद्वीप, ओशेनिया महाद्वीप, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं, लेकिन इसे ओशिनिया महाद्वीप ही कहा जाता है। तो सबसे मतलब न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या वाला अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो ओशिनिया महाद्वीप। 1 नंबर का प्रश्न आपको सॉल्व हो गया, आपने लिख भी दिया और यहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया को दर्शा भी दिया, इसलिए आपका 1 नंबर आपको ए मिल गया। प्रश्न नंबर हम दूसरे पे चलते हैं। जो आपका दूसरा नंबर क्या है, देख सकते हैं कि संसार में बागान यानी रोपण कृषि के किसी एक क्षेत्र का नाम लिखे, यानी विश्व में बागाती कृषि का किसी एक क्षेत्र का नाम लिखना है। और हमने आपको बताया है कि बागाती कृषि के अंतर्गत आने वाले जो कृषि है, यानी किसको हम बागाती कृषि के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक प्रश्न 100% आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है और मैप में भरने के लिए भी पूछ सकता है। तो 2 नंबर इससे आपको एकदम आपको मिलना है, आना ही आना है। जैसे हमने दे दिया है कि चाय, अगर भारत के ऑप्शन में लगाना चाहते हैं तो भारत के असम जो है वो चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, वही भी भारत में है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। केला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका केरल है। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश आपका चीन है। यानी हम कह सकते हैं चाय के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान चीन रखता है, यानी सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश की बात आती है तो चीन आती है। तो हम इसमें से कोई भी मैप पे एक ऑप्शन लगा देते हैं तो हमारा 1 नंबर सही हो जाता है। आइए हम पहले चीन को हम लगाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि अब प्रश्न नंबर 2, अब यहां पे हम देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे और हम लिख देंगे चीन, यानी चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश आपका चीन। अगर हम रबड़ की बात करें तो रबड़ का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत की जब बात करते हैं तो हम लिख देंगे केरल, है कि नहीं। कॉफी का अगर बात करते हैं तो हम लिख देंगे कर्नाटक। अगर हम बात करते हैं केला की तो हम लिख देंगे आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हम देखें, चूंकि हालांकि आपको एक ही देना है। अगर आप भारत में भी अगर दर्शा दिए
बागाती कृषि यानी भारत में भी होता है। तो कहाँ, और हम चाय की बात करते हैं तो यहाँ पे असम है। असम में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है चाय का। तो इस तरह से हम बागाती फसल के अंतर्गत इसमें से जो भी चाहें एक आप चयन करके आप लिख देंगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। हालांकि मैंने पूछा कि अगर भारत में पूछ देता है तो भारत का भी जिक्र कर सकते हैं, और विश्व में भी पूछता है तो भी भारत का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि विश्व के मैप में भारत आता है। तो विश्व के भी संदर्भ में हम आसाम को लिख सकते हैं, कर्नाटक को लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश को लिख सकते हैं और केरल को भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो इस तरह से मैप 2 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर हम तीसरे पे आते हैं। चीन का सबसे, यानी हम कह सकते हैं चीन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? संघाई है। चीन का जो सबसे बड़ा नगर क्या है? संघाई है। तो इसे हम मैप पे भी भर कर देखते हैं कि संघाई कहां है, संघाई कहां है। यहां पे देख सकते हैं ये चीन है, ये पूरा ये संघाई, ये संघाई है, ये संघाई। यहां पे 4 नंबर लिखे और लिख दिए संघाई। क्या लिख दिए? संघाई। हो गया, हमारा काम हो गया। कितना समय लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा तो 1 नंबर आपको मिल गया। चीन का सर्वाधिक जो घना जो शहर है वो क्या है? वो संघाई है। हम देख सकते हैं कि ये देखते हैं, फिर से देखते हैं प्रश्न नंबर, चीन का सबसे बड़ा नगर, चीन का सबसे बड़ा नगर। तो हमने संघाई को हमने उसमें क्या किया? ऑप्शन में लगा दिया। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, चौथे नंबर पे हो गया था, सॉरी। संसार में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक जो HDI वाला देश है, यानी मानव विकास हम बात करते हैं। 1990 में महबूब उल हक ये पाकिस्तान के, कहां के थे? ये पाकिस्तान के ये विद्वान थे। इन्होंने मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक ने तैयार किया था। बाद में अमर्त्य सेन ने भी इनका सहयोग किया था, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन। बात आती है अगर तो अमर्त्य सेन जी, लेकिन अगर दोनों का ऑप्शन देता है तो महबूब उल हक की हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं जो इन्होंने ये तैयार किया मानव विकास सूचकांक 0.1 तक होता है। तो सर्वाधिक 2023 की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे है नॉर्वे, और तीसरे नंबर पे है आइसलैंड, और चौथे नंबर की बात करें तो हांगकांग का जो शहर है वो चीन चौथे नंबर पे। हमारा स्थान क्या भाई? 132, 191 देश की सूची तैयार की गई थी जिसमें भारत का स्थान है 132, और अंतिम स्थान पे कौन सा है? दक्षिण सूडान। यानी अंतिम 191 नंबर पे कौन सा है? तो दक्षिण सूडान, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। उसे भी हम आपको भी इसको हम भर करके आपको दिखाते हैं कि ये सारे देश कहां हैं। अगर आपको इसमें से कोई एक पूछता तो आप क्या करेंगे? हमने बताया नॉर्वे की बात करते हैं सबसे पहले, सॉरी स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। तो स्विट्जरलैंड फ्रांस के बगल में आपका 5 नंबर का ये उत्तर हो गया स्विट्जरलैंड। हम ये मानव विकास सूचकांक में 1 नंबर पे है स्विट्जरलैंड। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरे नंबर पे है ये आपका नॉर्वे, और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका आइसलैंड। ये है आपका आइसलैंड। मैं भर के आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप भरेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आइसलैंड। और जो बात करते हैं कि 132वें नंबर पे तो ये है आपका भारत, 132 नंबर पे है आपका भारत। और अंतिम कुछ भी पूछ सकता है ना, अंतिम पूछ सकता है, भारत 132वां नंबर पूछ सकता है, दूसरे नंबर का पूछ सकता है, हम जाने। तो अंतिम में क्या है? जो साउथ सूडान है, देख सकते हैं साउथ सूडान हम कह सकते हैं दक्षिणी
सूडान, यानी हम कह सकते हैं ये 191 नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक के अंदर इसका स्थान जो 191 नंबर पे, जो 191 नंबर पे है, यानी अंतिम है, यानी सबसे खराब स्थिति अगर हम बात करें तो ये दक्षिण सूडान की, वहां की स्थिति बहुत खराब होगी भाई। खाने पीने, जीवन की स्टैंडर्ड, जो भी मानव से संबंधित संसाधन है उसका अभाव है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण सूडान है वहां का जो HDI है, मानव विकास सूचकांक है, वो सर्वाधिक न्यूनतम है। नेक्स्ट प्रश्न एक और है उसमें जो हम आपको समझा के बताते हैं। प्रश्न नंबर ये देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात पूछ रहा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है, हम देख सकते हैं यहां पे देखेंगे, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जो तीसरे नंबर का सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है, 5वां नंबर का प्रश्न था, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे अधिक जनसंख्या इस महाद्वीप में किस देश में है, तो क्या है, यह यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या है। लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है। सबसे बड़ा देश पूछता है तो कनाडा है, और जनसंख्या पूछता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमने 5 प्रश्न का ये आपको सॉल्व करा दिया, यानी 5 प्रश्न आपके सामने हैं। इन 5 प्रश्न को हम मैप में भर करके बता दिया। नेक्स्ट वीडियो कल मैं आपको दे दूंगा 25 प्रश्न का संग्रह आपके सामने मिलेगा, जो आपको समझिए कि काफी मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो समझने के लिए और आपको मैप में भरने के लिए। तो इस तरह से हम